तो राधा रानी की गोपियाँ बोलती है महाराज माँ तो कालिया नाग रहता है, कोई भी पशु या पक्षी जो भी जल पीता है वो पी करके मर जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं गोपी कोई बात नहीं, मत जाइए। तो कृष्ण भगवान की हृदय से प्यारी थी बंसी। राधे राधे दोस्तों, तो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले वीडियो में कि यहाँ कदम का वृक्ष और ये जो मंदिर था दिखाया था। अब यहीं से सीधे इस तरीके से यहाँ रोड दी गई है निधिवन के लिए, तो सीधे निधिवन जाते हैं, यहीं से आप निधिवन जा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने आपको चीर घाट के और कालीदह के दर्शन कराए हैं, तो वहीं से बस ये मार्ग दिया हुआ है, यहाँ से हम सीधे निधिवन जाते हैं। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको निधिवन के पूरे दर्शन होने वाले हैं। हर उस स्थान के दर्शन कराएंगे हम जहाँ ठाकुर जी ने लीला की हैं और जहाँ हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को प्रकट किया था। तो बस अभी हम निधिवन के द्वार तक पहुंच चुके हैं, तो यहीं से हमारी जो एंट्री है वो होती है। तो सबसे पहला मुख्य द्वार यही है निधिवन का, तो आप भी दर्शन कर लीजिए और हमारे साथ साथ आप भी निधिवन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और मैं कामना करती हूँ भगवान श्री कृष्ण आपको भी बहुत जल्दी वृंदावन बुलाएं और आपको भी ये सौभाग्य बहुत जल्दी प्राप्त हो। तो यहाँ चलिए हम चरण छू लेते हैं और आप भी मानसिक रूप से यहाँ चरण छू सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ चरण छूकर अंदर एंट्री करते हैं। तो देखिए अभी हमने एंट्री कर चुके हैं और यहाँ जो ये सूचना लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। तो बस अब हम जो प्रवेश द्वार है निधिवन के लिए वहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमने एंट्री की, तो बस एक बार मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। वृंदा महारानी की जय। अब आपको हम उस कुंड के दर्शन कराने वाले हैं जहां गोपियों ने और राधा रानी ने जल पिया था, क्योंकि उन्हें रास करते करते प्यास लगी थी। तो कान्हा जी ने उनके लिए बांसुरी से कुंड खोदा था, और वो किस तरीके से और क्यों खोदा था वो आपको हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो उसके दर्शन कराएंगे और उस रास मंडल के भी दर्शन कराएंगे जहाँ भोलेनाथ जी भी गोपी बनकर आए थे और उस रास में शामिल हुए थे। मंदिर के जस्ट पीछे में जमुना नदी है, गोपी वहाँ जाइए, वहाँ से जल। तो राधा रानी की गोपियाँ बोलती है महाराज माँ तो कालिया नाग रहता है, कोई भी पशु या पक्षी जो भी जल पीता है वो पी करके मर जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं गोपी कोई बात नहीं, मत जाइए। तो कृष्ण भगवान की हृदय से प्यारी थी बंसी, तो बंसी से इस कुंड को खोदा, इसका नाम पड़ा ललिता विशाखा कुंड। राधा रानी की 2 सहेलियाँ थी ना, तो उनके नाम से ये कुंड पड़ा। तो इधर में ही 16,108 गोपियों को जल पिलाया था और जल पिला गए महाराष्ट्र में। बोलो राधा रानी की जय, बंसी वाले की जय। तो आपने सुना कि किस तरीके से कान्हा जी ने इस कुंड का निर्माण किया था और इस कुंड का नाम ललिता विशाखा कुंड है। तो अब आपको जिस स्थान के दर्शन होने वाले हैं वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट हुए थे, हरिदास जी ने जहाँ उन्हें प्रकट किया था। तो अब उस स्थान के आपको दर्शन होने वाले हैं, तो इस स्थान के आप अच्छे से दर्शन कीजिए। और मैं कामना करती हूँ कि आप भी जो आपकी मनोकामना है वो सभी पूर्ण हो। तो इस तरीके से आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से इस स्थान के दर्शन कर सकते हैं, और इस स्थान के दर्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और दुर्लभ हैं, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। जय। और अब हम प्राकट्य स्थल के दर्शन करते हुए उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहां आज भी रात को कोई भी नहीं रहता है इस वन में, और 9 ताले लगाए जाते हैं। और 9 ताले लगाने के बावजूद भी जो यहाँ जिस रंग महल में जो सामान रखा जाता है वो सारा अस्त व्यस्त मिलता है, और उसकी क्या लीला है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे और उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहाँ सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है, यानी कि उस रंग महल के भी दर्शन कराएंगे। सजाई जाती है, उसके ऊपर में 4 लड्डू, 2 दातुन, 2 बीड़ा, 1 लोटे में जल रखते हैं चांदी के। जब मंदिर को बंद किया जाता है तो इस मंदिर के अंदर में 7 ताले लगाए जाते हैं, 4 ताले अंदर में, 3 ताले बाहर। बोलते सुबह को मंदिर को खोला जाता है मंगला आरती में। बोलते हैं ना जो सुबह की करे मंगला वो कभी नहीं होता है कंगला, तो जो मंगला मुक्ति होता है वो सदा सुखी रहता है।
जब मंदिर को पूरा खोला जाता है तो राधा रानी का पूरा 16 श्रृंगार इसी मंदिर में फैला हुआ मिलता है। राधा रानी की साड़ी खुली मिलेगी, लड्डू फूटा हुआ मिलेगा, दातुन पीला मिलेगा, पान चढ़ाया मिलेगा, लोटे का जल फैला हुआ मिलेगा। ऐसा महसूस होता है कि राधा रानी कृष्ण भगवान आए और यहाँ आने को लीला कर गए। इसी मंदिर में राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा का स्वरूप का दर्शन है। जो भी मेरी माता बहन श्रृंगार लेकर के आती है, यहीं से 4 चूड़िया बिंदिया सिंदूर लेकर के जाती है। होते हैं यहाँ से श्रृंगार वृंदावन बिहारी लाल का यहाँ से तुलसी के दाने, क्योंकि बहन ये चारों धाम के माता पिता का स्वरूप है। जो भक्त लोग 4 धाम नहीं कर पाते हैं, मेरे वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने से, माखन मिश्री का भोग लगाने से उनको चारों धाम के माता पिता का फल यहीं पर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भगवान जब चले गए थे द्वारका, तो वो द्वारका के राजा बने। यहाँ के राजा कौन रहे? मेरे कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊजी महाराज। तो उन्हीं के नाम से ये पूरा वृंदावन नगर बसा हुआ है। उनका मैं बाद में दर्शन कराऊंगा। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो, ताली बजाओ या हंसी करो। हाँ आपने उस लीला को सुना, और अब वो लीला प्रतिदिन कहाँ होती है, वो कहाँ है वो स्थान, अब उस रंग महल के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से उस महल के, रंग महल के दर्शन कर सकते हैं, जहां आज भी सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है, दातुन चबाया हुआ मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है। तो आप भी यहाँ इस महल के दर्शन कर लीजिए। और इस समय ठाकुर जी और ठाकुरायन को स्नान के लिए ले जाया गया था, तो हम यहाँ दर्शन करते हुए अभी निकल चुके हैं, और अब हम यहाँ से दर्शन करते हुए उस स्थान तक ले जा रहे हैं जहाँ राधा रानी ने कृष्ण जी की बंसी चुराई थी। क्योंकि राधा रानी को बहुत चिढ़ होती थी कि हर समय कान्हा जी के पास बंसी रहती थी, तो वो कहती थी मुझसे ज़्यादा तो आपको बंसी ही प्यारी है। तो उन्होंने मतलब राधा रानी ने कान्हा जी की बंसी चुराई थी और खुद उस बंसी को धारण किया था और कान्हा जी का स्वरूप लिया था। तो अब आपको हम उस स्थान के दर्शन कराने वाले हैं। तो ये जो मैया थी, तो ये हमें वहीं मिली थी, तो ये अपना भगवान के उसमें लीन थी, तो उन्होंने कहा हमारी थोड़ी सी वीडियो बना लो। तो यहाँ हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उनकी। तो चलिए यहाँ से हम दर्शन करते हुए अभी आ चुके हैं। ये जो रास मंडल है, यहाँ आज भी सारे जो ये पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये यहाँ गोपियाँ बन जाते हैं और रात को यहाँ रास होता है। और कहते हैं भगवान भोलेनाथ भी आए थे यहाँ, गोपी बनकर ही आए थे। यहाँ उन्हें एंट्री नहीं मिली थी, बिना गोपी बने एंट्री यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को यहाँ गोपी बनकर ही आना होता है, तभी यहाँ एंट्री मिलती है। तो देखिए अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ बंसी चोरी है। तो मैया रानी के यहाँ दर्शन है, जो बंसी लेकर खड़ी हुई हैं। तो आप भी अच्छे से दर्शन कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको वंशी चोरी राधा रानी के अच्छे से दर्शन हुए होंगे। और साइड में जो थी वो थी ललता विशाखा, उनकी प्यारी सखियाँ। तो अब हम जिस स्थान पर आ चुके हैं वो है श्री हरिदास जी की समाधि स्थल। तो यही वो स्थान है जहाँ हरिदास जी ने समाधि ली थी। तो आप भी उस स्थान के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो मांग सकते हैं। और हम आशा करते हैं आपकी जो भी इच्छाएं हैं सभी पूर्ण हों और आप बहुत जल्द से जल्द निधिवन आ सकें। आपकी निधिवन आने की जो इच्छा है वो पूरी हो सके, वृंदावन आने की जो इच्छा है वो पूरी हो सके। और अब यहाँ से निकलते हुए हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ जो भी आता है वो हंसते हुए ही आता है और हंसते हुए ही जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने जो भी लीलाएं की हैं वो हंसते हंसते ही की हैं। और यहाँ के जो भी वृक्ष हैं, जो भी लताएं पताएं हैं, वो आज भी राधे राधे गाती हैं। और यहाँ निधिवन में आपको जितने भी वृक्ष मिलेंगे वो नीचे से खोखले और ऊपर से हरे भरे मिलेंगे। तो यहाँ आकर हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो आप
बहुत जल्दी आएँ यहाँ। और देखिए यहाँ से सारी जो वृक्ष हैं वो कितने अच्छे से दिख रहे हैं, तो आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। तो इस जगह आकर मैं हर बार दर्शन करती हूँ, यहाँ से हर एक वृक्ष को निहारती हूँ, तो बहुत आनंद आता है यहाँ। पर्स ले गया, पर्स ले गया और मोबाइल नहीं ले जाए। चलो बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखकर थोड़ा सा भी आनंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।